Now, my name is Aftab Aleem Farooqi. I am Assistant Professor in Biochemistry at Government Degree Science College, Malir. Today, I am starting the third lecture for BSc Part 2 class. I am continuing here the remaining topic regarding the basic metabolic pathways possess the major products of digestion. So student, I am continuing the remaining lecture of lecture 2. So diet you are know very well about that consists of carbohydrate, polysaccharide. So as a result of the carbohydrate metabolism we yield the glucose. These glucose which are phosphorylated by the glucose 6-phosphate enzyme and converted into the glucose 6-phosphate. Then this glucose 6-phosphate will again dephosphorylated and converted into the glycogen molecule. So ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो वहाँ पर है 6-फॉस्फेट कार्बन पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप ये डीफॉस्फोरेट हो जाता है और सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड होता है। ये ग्लूकोज जो है दोबारा अल्फा 1,4 ग्लाइसिड लिंकेज के जरिए आपस में मिलियंस ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस के जरिए ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए यहाँ पर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। एक बात अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ग्लूकोज फॉस्फेट्स हैं ये ट्राइओस फॉस्फेट्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि 3 कार्बन एटम उसमें से ये 2 अलग प्रोड्यूस होते हैं। ट्राइओस फॉस्फेट्स 2 तरह के प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, यानी 3 एक से हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ये यहाँ पर इसकी एक कंडीशन में डीफॉस्फोरिलेशन हो जाती है, जिसके नतीजे में एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ये ग्लिसरॉल डीफॉस्फेट जो है ये फॉस्फेट रिमूव के बाद एसाइल ग्लिसरॉल, और एसाइल ग्लिसरॉल का काम क्या होता है कि ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल के जरिए ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैट्स की सिंथेसिस करता है। अब उसके बाद ट्राई फॉस्फेट जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से ये कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। इट मीन्स दैट इट कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। नाउ स्टूडेंट्स, ट्राइओस फॉस्फेट्स इट मीन्स ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट्स, यहाँ पर इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो डिहाइड्रोजनेशन के नतीजे में यहाँ पर NADH प्रोड्यूस होता है। तो NADH फार्म बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज ऑक्सीडाइज टू NAD। अब यहाँ पर जो NADH है वो ऑक्सीडाइज होकर दोबारा NAD में कन्वर्ट हुआ, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को माइटोकॉन्ड्रियल एस्पिरेशन में, और वहाँ पर ATP की मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जब पायरुवेट जो है इज़ अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। एक बात ये है कि जो पायरुवेट है यहाँ पर आप देखें कि ये लैक्टेट की तरफ क्यों जाता है, रीज़न क्या है इसका, इसकी समझने की कोशिश ये करें कि व्हेन एनिमल टिश्यूज कैन नॉट बी सप्लाइड विद सफिशिएंट ऑक्सीजन टू सपोर्ट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट एंड NADH प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस। अब देखें यानी कि जब एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पर किसके लिए, पायरुवेट की एरोबिक ऑक्सीडेशन के लिए। तो फिर पायरुवेट जो है एरोबिक ऑक्सीडेशन के बाद हालांकि उसको एसिटाइल कोएंजाइम A प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा नहीं होता, बल्कि और NAD जो है वो रिजनरेटेड होता है फ्रॉम NADH से बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर जो ऊपर इक्वेशन में देखें जो पायरुवेट है वो यहाँ पर जो NADH2 प्रोड्यूस हुआ है वो NADH2 ऑक्सीडाइज हो जाता है थ्रू द लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के जरिए, और 2 हाइड्रोजन जो है वो पायरुवेट को नंबर 2 कार्बोनिल पर रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से बन जाता है 2 नंबर का आटम लैक्टेट पर हाइड्रोक्सिलाइन और प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम। इस तरह से लैक्टेट फॉर्मेशन होती है। एक बात और भी है कि ये लैक्टेट जो है वो किन कंडीशन में प्रोड्यूस हो सकता है बॉडी में। लैक्टेट बॉडी में एक और कंडीशन में प्रोड्यूस होता है जिसमें स्टीनस मस्कुलर एक्टिविटी रेट ऑफ मस्कुलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाती है, तो वहाँ पर एज रिजल्ट ऑफ बर्स्ट सेल एक्टिविटी जो ATP प्लस फॉस्फेट ATP प्लस क्रेटाइन जो मिलकर क्रेटाइन फॉस्फेट बनाते हैं, ये एज रिजल्ट ऑफ बर्स्ट सेल एक्टिविटी ये बाहर आ जाता है और क्रेटाइन अपनी एनहाइड्रेटेड स्टेट क्रेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में ATP मॉलिक्यूल ADP में कन्वर्ट होते हैं। और लेकिन साथ ही यहाँ पर जो बर्स्ट एक्टिविटी है वहाँ पर लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर पायरुवेट जो होता है अब वो नहीं मिलता है ग्लूकोज से,
बल्कि ग्लूकोज फिर वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। इसकी वजह ये भी होती है कि यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम सीक्रेट होता है, इस वजह से जो है यहाँ पर पायरुवेट नहीं प्रोड्यूस होता है। तो लैक्टेट की एक दूसरी वजह वो भी होती है जो एनारोबिक फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में। तो दो कंडीशन है जो पायरुवेट के से लैक्टेट, एक तो लैक्टेट के प्रोडक्शन की जो मैंने आपको बताई, एनारोबिक फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में लैक्टेट कैसे प्रोड्यूस होता है, और दूसरा तो मैंने आपको समझा दिया है। तो पायरुवेट जो होता है सेकेंड स्टेप में अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम है ये सम केसेस में फैट एसिड्स की सिंथेसिस में कंज्यूम होता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में कंज्यूम होता है। उसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में भी ये इंटरड हो जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद ये 36 मॉलिक्यूल एटीपी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ये। अच्छा, एक बात ये है कि सिट्रिक एसिड साइकिल एक ऐसा साइकिल है कि यहाँ पर दरम्यान में से कुछ इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिट्रिक साइकिल से बाहर आ जाते हैं। उनमें एक अल्फा कीटोग्लूटारेट और दूसरा ऑक्सैलिक एसीटेट है। ये दोनों जो हैं बाहर आने के बाद कार्बन कंटेनिंग स्केलेटन अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस शुरू करते हैं, यानी कि एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पायरुवेट जो है वो वहाँ पर बास कंडीशन अमाइनो एसिड्स और फिर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। इसी तरह यहाँ पर सिट्रिक एसिड निकलने के बाद ये अमाइनो एसिड्स की तैयारी होती है। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द लिपिड मेटाबॉलिज्म इज कंसर्न मेनली विद फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। So fatty acids may be oxidized to acetyl coenzyme through the beta oxidation process or esterified to acyl glycerols। तो फैटी एसिड जो हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी कि फैटी एसिड जो ऑक्सीडाइज होते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो किस वजह से? जब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और एक बात और कि जो एसाइल ग्लिसरॉल हैं ये एस्टिफाइड हो जाते हैं फैटी एसिड की वजह से, तो आपको ट्राइग्लिसराइड फैट्स यील्ड होते हैं। वेयर एज ट्राइसाइल ग्लिसरॉल दैट कॉन्स्टिट्यूट द बॉडीज मेन कैलोरिक रिजर्व। एसिटाइल कोएंजाइम है formed by the beta oxidation and has several important fates. Number 1, acetyl coenzyme may completely oxidize to carbon dioxide and water via the TCA cycle, you know very well. Number 2, it is a source of the carbon atoms in cholesterol and other steroids. Number 3, in the liver it forms ketone bodies, alternative water soluble tissue fuels that become important source of energy under certain conditions, for example starvation. अब यहाँ इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन समझें। ट्राइग्लिसराइल ग्लिसरॉल, what it is called? Triglycerides of fats. Okay, now this lipolysis, so the lipolysis process, triglycerides of fats will be broken down and converted into the fatty acids and glycerol molecule. This fatty acid according to beta oxidation convert into the acetyl coenzyme. So this acetyl coenzyme will have many opportunities, like देखें यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म द कीटोन बॉडीज थ्रू द कीटोजेनेसिस प्रोसेस, नंबर 1. नंबर 2, एसिटाइल कोएंजाइम में will undergoes into the cholesterol for the synthesis of the cholesterol compound. Cholesterol is a type of lipid. Okay, so the ये इसमें इंटरड हो जाता है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में और कहाँ से मिलता है आपको। यहाँ पर आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स वो भी जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए को प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर जो है एसिटाइल कोएंजाइम में लिपोजेनेसिस जरिए दोबारा फैटी एसिड्स को भी प्रोड्यूस करता है। ये सब चीज़ें, और आप देख रहे हैं नीचे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर दोबारा सिट्रिक एसिड में इंटर होने के बाद दोबारा 80 मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करता है। राइट, नाउ दिस टॉपिक हैज़ फिनिश्ड।